मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में जलूट नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। वह पक्षी विचित्र इसलिए था क्योंकि उसका धड़ एक ही था, परंतु उसके सिर दो थे। उस पक्षी का नाम जलूट था। एक शरीर होने के बावजूद जलूट के दोनों सिरों में एकता नहीं थी और ना ही तालमेल था। जलूट के दोनों सिर एक दूसरे से आपस में बैर रखते थे। मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण जलूट के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम जाने की सोचता। परिणाम यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर चलता और बेचारा जलूट स्वयं को वही खड़ा हुआ पाता। इस वजह से बेचारे जलूट का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकशी बनकर रह गया था। एक दिन क्या हुआ मित्रों, जलूट भोजन की तलाश में नदी के तट पर घूम रहा था। तभी अचानक से एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। फल को देखते ही उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा तो वह फल उसे स्वादिष्ट लगा और वह जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। कितना स्वादिष्ट फल है। तभी दूसरा सिर बोला, अच्छा जरा मैं भी तो चख कर देखूं। ऐसा कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंक दिया और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। इस फल को पहले मैंने देखा है और इसे मैं ही खाऊंगा। तभी दूसरे वाला सिर बोला, अरे हम दोनों एक ही शरीर के अंग हैं। खाने पीने की चीजें तो हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने यह दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक है, हम एक ही शरीर के अंग हैं और पेट भी हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी तो है। तभी दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। इसके बाद पहला सिर तुनक कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी और वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। मित्रों, इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर जलूट भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ गई। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी, अरे अरे इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है? इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसने लगा, तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूं? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की कोशिश की कि तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूं वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और जलूट तड़प तड़प कर मर गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपस में फूट कभी नहीं रखनी चाहिए। आपस की फूट सदा ले डूबती है।
जिस तरह से इन दोनों शेरों ने जलूट को मरवा दिया। हमें भी अपने घर परिवार में रहते हुए आपस में फूट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर परिवार में फूट पड़ने से घर परिवार का नाश हो जाता है। मित्रों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।